ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की नेक्स्ट फॉर्म एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है साइन थीटा और कोसाइन थीटा में, और इस इक्वेशन के हर किसी टर्म में साइन और कोसाइन की पावर्स का सम सेम बना हुआ है। भाई पहले टर्म को देखिए, यहां पर साइन तो लिखा हुआ है लेकिन कोसाइन नहीं लिखा हुआ। मैं यूं कह सकता हूं कि यहां पर है a0 साइन टू द पावर n थीटा इंटू कोसाइन की पावर 0 थीटा। अब यहाँ पर साइन और कोसाइन दोनों की पावर्स का सम देखिए साहब, वो होगा n+0। इसी तरीके से यदि हम दूसरे टर्म को देखें तो साइन की पावर तो n-1 है लेकिन कोसाइन की पावर 1 है, इन दोनों का सम n आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर साइन की पावर n-2 है और कोसाइन की पावर 2 है, इनका सम देखा जाए तो वो n आ रहा है। और आखिरी जो टर्म आपको नजर आ रहा है उसमें साइन तो नदारद है, साइन तो है ही नहीं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं वहां पर साइन की पावर 0 थीटा लिखा है, कोसाइन की पावर n थीटा है और साथ में कोफिशिएंट के रूप में यहां पर an है। अब यदि यहां पर साइन और कोसाइन की पावर्स का सम निकाला जाए तो वो कितना है, 0 + n यानी कि n। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक बहुपदीय समीकरण है और एक ऐसी इक्वेशन जिसके हर किसी टर्म में साइन और कोसाइन की पावर्स का सम सेम बना हुआ है। हर किसी टर्म में साइन और कोसाइन की पावर्स का सम, जैसे कि यहां पर n बना हुआ है। ऑब्वियसली यहां पर a0 a1 a2 a3 वगैरह वगैरह जो है बच्चों वो कांस्टेंट्स हैं, वो कोफिशिएंट्स हैं, वो गुणांक हैं। हम देखें जैसे पहली प्रॉब्लम को तो बच्चों यहां पर देखिए साइन की पावर 2 है और कोसाइन नहीं है, मतलब पावर्स का सम 2। यहां पर साइन की पावर 1, कोसाइन की पावर भी 1, मतलब कुल मिलाकर पावर 2। यहां पर देखिए पावर 2 और RHS को जो आप देखें बच्चों तो वो -2 है, -2 है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, जरा मैं वो लिख के बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। भाई LHS पे जहां तक देखा जाए तो हर किसी टर्म का साइन और कोसाइन की पावर्स का सम 2 बना हुआ है, और ये क्या है साहब, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पावर्स का सम 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। सो अल्टीमेटली दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें पावर्स का सम हमेशा 2 बना हुआ है। अब एक काम कीजिए, इसे यहाँ पर ले आते हैं, तो ये यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये -2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चलिए ये तो 5 साइन थीटा कॉस थीटा तो अपनी जगह पर जैसा है वैसा का वैसा ही है। और फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये -8 है, ये -2 है, तो कुल मिलाकर ये -6 बन जाएगा। कुछ कॉमन तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आप देख सकते हैं दिस हैज बीन टर्न्ड इनटू अ पॉलिनोमियल फॉर्म, आ चुकी है, उस फॉर्म में आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे बच्चों, जो LHS RHS हैं उन दोनों को हम कोसाइन की पावर n थीटा से डिवाइड कर देंगे। या तो आप इससे डिवाइड कर दीजिए या फिर आप साइन की पावर n थीटा से डिवाइड कर दीजिए। टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्म वी नीड टू डिवाइड LHS एंड RHS बोथ बाय साइन टू द पावर n थीटा और कोसाइन टू द पावर n थीटा। जैसे यहां पर देखिए तो यहां n का काम 2 कर रहा है, सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा। कोसाइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, जब इसे कोसाइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, या मैं डिवाइड भी किए देता हूं। चलिए ये क्या है 4, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसाइन स्क्वायर थीटा मैंने डिवाइड किया। फिर यहाँ पर 5 साइन थीटा कोसाइन थीटा और अपॉन में क्या बच्चों, कोसाइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी मैंने यही किया कोसाइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में भी कोसाइन स्क्वायर थीटा। और RHS पर भी जब आप इसी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास में आ जाएगा साहब 4 tan स्क्वायर थीटा आएगा, और ये एक कॉस से कॉस कैंसल तो ये बचेगा 1 साइन अपॉन कॉस जो कि हो जाएगा 10, और यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसल तो यहाँ पर ये आएगा, और RHS तो 0 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नाउ इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। tan थीटा में एक वर्गात्मक समीकरण के रूप में से रूपांतरित परिवर्तित बदल दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर 4 6 24, तो इसके हम फैक्टर्स बनाएं, तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 12 दूना 24, 6 चौक 24, और बन सकते हैं कुछ, भाई ये देखिए 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 6 24, 24 के फैक्टर्स और क्या बन सकते हैं, 8 3 24। तो ये लीजिए साहब, ये आपके पास में आया, ये आपके पास में आ गया है, पर इसे प्लस करना पड़ेगा, ये लीजिए।
अब यहाँ से 4 tan थीटा कॉमन निकल आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, tan थीटा -2, और यहाँ से 3 कॉमन निकल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा -2। होप मेरा कैलकुलेशन वर्क सही जा रहा है। तो ये कितना आ गया साहब, tan थीटा -2 और 4 tan थीटा +3। कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती हो जाए तो भूल चूक लेनी देनी माफ कीजिएगा। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 2 कब आएगी साहब, हमको ये चेक करना पड़ेगा tan थीटा की वैल्यू 2 कब आएगी और tan थीटा की वैल्यू -3/4 कब आएगी। हमको नहीं पता tan थीटा की वैल्यू 2 कब आती है, हमको नहीं पता tan थीटा की वैल्यू -3/4 कब आती है, पर मैं यूं कह सकता हूं कि जो RHS मेरे समक्ष लिखी हुई है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि tan of tan इनवर्स 2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है भाई, क्या लिखा जा सकता है, tan of tan इनवर्स 2। और इसे क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या, tan of tan इनवर्स -3/4। ये लीजिए साहब, ये हमारे पास अभी tan थीटा की वैल्यू 2 कब है, मुझे नहीं पता tan थीटा की वैल्यू 2 कब है, मुझे पता होता तो क्या बात थी भैया। 1 पता है मुझे पता है tan थीटा 1 कब होता है, √3 कब होता है, -1/√3 कब होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, पर ये नहीं पता। तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए। और tan थीटा बराबर tan अल्फा अगर है तो थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा का काम यहाँ पर कर रहा है ये। इसी तरीके से थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा का काम यहाँ पर कौन कर रहा है बच्चों, अल्फा का काम कर रहा है यहाँ पर tan इनवर्स -3/4। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भैया, tan इनवर्स ऑफ -x होता है -tan इनवर्स x। क्या होता है, -tan इनवर्स x। तो वो भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, n पाई -tan इनवर्स 3/4। ये लीजिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज उतना लिखकर भी आप छोड़ सकते थे। एनीवेज, सो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। हमें क्या करना होता है, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ साइन की पावर n या कोसाइन की पावर n से डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर किससे डिवाइड किया, कोसाइन स्क्वायर थीटा से। मैं कोसाइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड ना करते हुए यदि tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता तो क्या होता, जरा उस पर भी मैं विचार कर लूँ। चलिए मैं इससे डिवाइड करता हूँ। अभी मैं अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, जरा गौर करें। कोसाइन आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, साइन स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, और इससे भी आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, और इसे नहीं करेंगे तो इसको बुरा लग जाएगा। और क्यों किसी को बुरा लगने दे भैया, हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी को बुरा ना लगे, ऐसा नेता लोग जो होते हैं वो बताना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। एनीवेज, ये दोनों कैंसल, और यहाँ पर ये साइन से साइन कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 कॉटजेंट थीटा, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 6 कॉटजेंट स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल्स टू 0। और फिर क्या होगा, फिर वही बात होगी, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आप सॉल्व कर लेंगे, ले दे के बात वैसी की वैसी बनेगी। पर वो क्या होता है, क्वाट में क्वाड्रेटिक बनाना थोड़ा सा हमको थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, क्योंकि हम साइन में काम करना, कोसाइन में काम करना और टेंजेंट में काम करना बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनसे हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ता है। और कॉट, कॉसेक, सेक्स में थोड़ा सा हम दिक्कत हमें आती है, इसीलिए हम उनको नहीं लिखते। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे बकायदा आपको वही मिलेगा साहब। यू विल गेट 6 कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 8 कॉट थीटा -3 कॉट थीटा -4 इक्वल्स टू 0। और फर्दर फिर वही काम होगा जैसा आपने करा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। ऑब्वियसली वहां पर tan थीटा की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू 1 क्या आएगी, यहाँ पर से जब आपने 3 कॉट थीटा कॉमन निकाला, 3 कॉट थीटा कॉमन निकाला तो आपको मिला 2 कॉट थीटा। आपको क्या मिला, 2 कॉट थीटा प्लस 3 कॉट, इसमें से 1 मिनट, इसमें से तो कॉट थीटा कॉमन आएगा, तो 2 कॉट थीटा कॉमन आएगा, तो ये 3 कॉट थीटा प्लस 4 हो जाएगा। वहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या आई थी, -3/4, तो cot थीटा की वैल्यू -4/3 आनी है, और यहाँ से ये कॉमन निकालेंगे तो फिर वही पिक्चर बनेगी। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पर बिल्कुल उसकी रिवर्स, उसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज आएंगी, होना है। cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/3, और cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आनी है। बिल्कुल वही पिक्चर बननी, कॉपी कीजिएगा। एनीवेज, मैं आगे बढ़ूँ, और आगे बढ़ने में मैं क्या पा रहा हूँ, आगे बढ़ने में साहब मैं अगली प्रॉब्लम को देखूं तो क्या अगली प्रॉब्लम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में देखिए, LHS आपको दिखाई दे रहा है 5 साइन स्क्वायर थीटा -7 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। और जहां तक RHS का सवाल है बच्चों, वो 4 को मैं क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब सबको आप एक तरफ कर दीजिए, तो 5 में से 4 जाएंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर, 16 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 12 कॉस स्क्वायर,
और -7 साइन थीटा कॉस थीटा को तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, वैसा का वैसा ही है ये। 5 में से 4 गए तो 1, 16 में से 4 गए तो 12, -7 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ यू कैन सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं, आप हर किसी टर्म में देखिए साइन की पावर 2, कॉस की पावर 0, कॉस की पावर 2, साइन की पावर 0, और दोनों की पावर्स का सम 2। अल्टीमेटली वही बन रहा है। आप कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखिए ऐसा बनेगा, इधर ऐसा बनेगा, और इसको जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसल, और एक कॉस से ये बन जाएगा कुछ ऐसा। तो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस -4 tan थीटा -3 tan थीटा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से tan थीटा को कॉमन निकाल दीजिए। जब tan थीटा को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा tan थीटा -4, और इन दोनों में से मैंने किसको कॉमन निकाला, -3 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर से आया tan थीटा -4। तो इससे आप सॉल्व करके देखिए, आपको tan थीटा की वैल्यू 4 मिलेगी और tan थीटा की वैल्यू 3 मिलेगी। तो मैं क्या tan थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ tan इनवर्स 4, और इसी तरीके से मैं tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं बच्चों, tan थीटा बराबर लिख सकता हूं tan ऑफ tan इनवर्स 3। तो यहां से थीटा बराबर क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा का काम यहां पर ये कर रहा है, और यहां पर अल्फा का काम ये कर रहा है। कर लीजिएगा साहब, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम देखें तो देखने के लिए पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगी पहले। चलिए साहब, मिटा दी। हमें अगली प्रॉब्लम को देखें हम, तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों में एक बात तो दिख रहा है कि LHS में के हर टर्म में साइन और कोसाइन की पावर्स का सम 4 है। यहाँ पर 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 + 4। तो चलिए LHS मैंने जैसी थी वैसे की वैसे लिखी, sin टू द पावर 3 थीटा कॉस थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा। और RHS में जो 1 लिखा है, क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर? कांट आई राइट दिस? सोचो, लिख सकता हूं ऐसा? बिल्कुल लिख सकता हूं। सो कुल मिलाकर समरी ये है कि साहब ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके हर किसी, क्यों, जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आएगी और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अल्टीमेटली आप जब इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो a स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4, b स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हर किसी टर्म में पावर का सम 4 आएगा। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है साहब। पर मैं इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करते हुए मैं इसको इस तरह से सॉल्व कुछ अलग सोच रहा हूं। मैं एक्चुअली मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस साथ में क्या, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1। ये आपके पास आया है। तो ये तो जो आपके पास में था वैसा का वैसा रखा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, और ये तो 1 हो गया, और प्लस साथ में क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से भी ये कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में पिक्चर बनकर आई। अब आप एक काम कीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई मैंने 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, और जब ऐसा किया तो RHS पर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक्चुअली में अगर आप ध्यान दें तो LHS पर आपने केवल 2 का नहीं 2 × 2 का मल्टीप्लाई करा है। एक 2 का मल्टीप्लाई इधर करा और एक 2 का मल्टीप्लाई इधर करा, मतलब LHS हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 × 2। लाइकवाइज आई हैव डन, राइट हैंड साइड पे मैंने कर दिया। तो ये हो गया साइन 2 थीटा, ये हो गया 2 प्लस साइन 2 थीटा, और ये हो गया 4। ये देखिए, तो अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा माइनस 4। अभी तो मुझको लग रहा है, जो लग रहा है वो सही लग रहा है। चलिए देखिए, ये आपके पास में है। अब इससे आप साइन 2 थीटा में क्वाड्रेटिक बनाए तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 चौक 16/2। और इससे यदि आप साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपको मिल रही है
2√5 मतलब माइनस प्लस माइनस √5। आराम से आप चेक कर लीजिए, आपको ये मिलेगी। और ये मिली मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको मिली -1 प्लस √5 और -1 माइनस √5। और आप देख लीजिए -1 प्लस √5 की वैल्यू जो होगी वो निश्चित रूप से ग्रेटर देन 1 आ रही है, क्योंकि √5 2 से बड़ा है, √5 2 से बड़ा है। 2 से बड़े में से 1 घटाओगे तो 1 से बड़ा आएगा, तो ये 1 से बड़ा आएगा, और ये तो निश्चित रूप से -1 से छोटा होगा। और साइन थीटा के साथ में दिक्कत ये है कि वो 1 से बड़ा कभी हो नहीं सकता, -1 से छोटा हो नहीं सकता। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। भाई क्या हुआ यहां पर, हमने जब वैल्यूज निकाली तो जो वैल्यूज आ रही हैं -1 प्लस √5 की वैल्यू मुझे चलिए एग्जैक्टली नहीं पता 1 मिनट के लिए, लेकिन इतना तो पता है कि 4 का √2 होता है, 4 का √2 है तो 5 का √2 से बड़ा होगा, और 2 से बड़े में से जब 1 घटाओगे तो 1 से बड़ा आएगा। और क्या साइन थीटा 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या साइन थीटा -1 से छोटा हो सकता है? यहाँ -1 से भी छोटा आएगा, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जो वैल्यूज आ रही है वो आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे नहीं। मतलब मैं यूं कहूं कि दी गई समीकरण का कोई मूल नहीं है।